हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम इंग्लिश रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझ कर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी स्टोरी है इसका नाम है द वाइस मैन। ओके, सो द वाइस मैन का मतलब होता है ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति। ओके, पीपल हैव बीन कमिंग टू द वाइज मैन। पीपल यानी लोग, हैव बीन कमिंग यानी आते रहे हैं, टू द वाइज मैन मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, उसके पास लोग आते रहे हैं। पीपल हैव बीन कमिंग टू द वाइज मैन कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम। कंप्लेन करना यानी शिकायत करना। ओके, अबाउट द सेम प्रॉब्लम यानी समान समस्या के बारे में शिकायत करना। ओके, एवरी टाइम हर बार। सो कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम का मतलब है हर बार समान समस्या के बारे में वो शिकायत करते थे। वन डे ही टोल्ड देम अ जोक। वन डे एक दिन, ही टोल्ड देम जो ज्ञानी थे उनकी बात हो रही है, उन्होंने कहा, जो लोग उनके पास आते थे उनसे कहा। ओके, सो ही टोल्ड देम उन्होंने उनसे कहा, ए जोक एक चुटकुला कहा, एंड एवरीवन लाफ्ड। एवरीवन यानी वहाँ पे हर कोई था, एवरीवन यानी हर कोई जो वहाँ मौजूद था, लाफ्ड यानी हंसने लगा। ओके, सो वन डे ही टोल्ड देम अ जोक एंड एवरीवन लाफ्ड। एक दिन उन्होंने एक उन लोगों को चुटकुला सुनाया और सब हंसने लगे। आफ्टर अ मिनट्स, ओके, आफ्टर अ मिनट यानी कुछ मिनटों बाद, ही टोल्ड देम द सेम जोक एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड। ओके, ही टोल्ड ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, वो जो लोग थे उनसे कहा। ओके, सो ही टोल्ड देम उन्होंने उनसे कहा, द सेम जोक समान चुटकुला फिर से उन्हें सुनाया, एंड ओनली अ फ्यू यानी फ्यू का मतलब है कुछ। ओके, देम स्माइल्ड यानी मुस्कुराना। सो उनमें से कुछ ही लोग मुस्कुराए। ओके, व्हेन ही टोल्ड द सेम जोक फॉर द थर्ड टाइम। ओके, सो व्हेन का मतलब है जब, ही टोल्ड उन्होंने कहा, द सेम जोक समान चुटकुला, फॉर द थर्ड टाइम तीसरी वक्त। ओके, तीसरी बार जब उन्होंने सेम चुटकुला कहा। ओके, व्हेन ही टोल्ड द सेम जोक फॉर द थर्ड टाइम, नो वन एल्स लाफ्ड। ओके, नो वन यानी कोई भी, एल्स लाफ्ड नहीं हंसा। ओके, कोई भी नहीं हंसा। द वाइस मैन स्माइल्ड एंड सेड जो ज्ञानी व्यक्ति थे या जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा। ओके, द वाइस मैन स्माइल्ड एंड सेड यू कांट लाफ एट द सेम जोक ओवर एंड ओवर। ओके, उन्होंने क्या कहा, यू यानी तुम, कांट लाफ हंस नहीं सकते, एट द सेम जोक सेम चुटकुले पे, समान चुटकुले पे तुम हंस नहीं सकते, ओवर एंड ओवर यानी बार बार। ओके, सो यू कांट लाफ एट द सेम जोक ओवर एंड ओवर, तुम एक ही चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते। ओके, सो वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम। सो का मतलब है तो, वाई का मतलब है क्यों, आर यू ऑलवेज क्राइंग, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, क्राइंग यानी रोते रहना, अबाउट का मतलब है बारे में, और सेम प्रॉब्लम यानी समान समस्या। ओके, सो वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम का मतलब हुआ तो तुम क्यों हमेशा रोते रहते हो समान समस्या के बारे में। ओके, सो चलिए देखते हैं ये जो कहानी थी इससे हमें क्या सीख मिली है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सो वरिंग वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। वरिंग यानी चिंता करना, योर प्रॉब्लम्स यानी तुम्हारी समस्या, सॉल्व वोंट सॉल्व का मतलब है समाधान नहीं है। ओके, सो वरिंग वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स का मतलब हुआ चिंता करना तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं है। इट विल जस्ट
वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। चिंता, इट विल मतलब चिंता करने से खाली तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा वेस्ट होगी। ओके, सो वरिंग वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। सो आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।